हेलो टेंथ क्लास। ये क्वेश्चन 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और बेटा अब ये थोड़ा बड़ा यूँ हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट को हमें दो मेथड से सोल्व करवाएगा। एक तो वो जो इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ के गए, ठीक है, और एक जो आज आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो मेथड की बात करेगा अपने से वो। एक है आपका एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशंस मेथड। एक तो था एलिमिनेशन मेथड और दूसरा क्या है आपका सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो सब्स्टिट्यूशंस हमने कर लिया था, है ना। सब्स्टिट्यूशंस हमने कर लिया था। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन। क्या करना है, दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन। मान लो कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो इसे पीछे वाले एक्सरसाइज में हमने कर लिए थे। कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन हमने कर लिया था। अब हमें करना है विलोपन विधि। क्या करनी है, विलोपन। अब हमें विलोपन सीखना है, प्रतिस्थापन हमने पहले ही कर लिया था बच्चों, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाओ इसको। वही तरीका, एक्स लो, एक्स की वैल्यू फिर इक्वेशन सेकंड में, ताकि फिर तुम्हें क्लियर हो जाए। चलो, तो दो तरीके से करना है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन से तरीके से कर रहा हूँ, पहले अपने तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों सब्स्टिट्यूशंस मेथड। एक क्वेश्चन कर लो मेरे हिसाब से अच्छी तरह से, फिर आगे का तुम खुद कर सकते हो। ये तुम्हारी फर्स्ट है बच्चों और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। अरे अब तो बता दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगी, x इज इक्वल टू वाई 5 माइनस का y। अब क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो क्या लिख दो, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। 2 x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस का y, हाँ ये रहा 5 माइनस का y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। सोल्व कर लीजिए एक बार इसके साथ, 2 5 जा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y और माइनस 3y कितने होते हैं, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। 5 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो कितना होगा 10 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5y, है ना। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6, यहाँ पे 5y, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6/5, ना कि 5/6 आएगा। ये अभी क्या, अब क्या करते थे बताओ, अपने ने कर लिया ना ये। अब ये क्या करेंगे, y का वैल्यू किस में रख देंगे, 2 तो हो गई, 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस का y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी है, 6/5 इज इक्वल टू क्या है 5। कैसे सोल्व करोगे बच्चों, इस पूरे को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस का 6/5, इसके अपोन में 1, एलसीएम कितना है 5, 1 जब 5 करेंगे 5, 5 5 जा 25, यहाँ कितने बचेंगे 6। तो x किसके बराबर, ये x चल रहा है भाई, 25 में से 6 गए, कितने आएंगे बच्चों 19/5। तो ये तुम्हारा x की वैल्यू आ गया और ये तुम्हारी y की वैल्यू। कौन सा मेथड था ये कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो तुम्हें आना चाहिए था, ये मैंने करवा दिया। अब जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से समझना, इसका मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। तो चलिए विलोपन विधि से करते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा ये बन जाएगा कि एलिमिनेशन से करें या विलोपन से, मान लीजिए कि एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, क्या एक्स और वाई का आंसर सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। मेथड कोई सा भी हो, सभी के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो चलो मैं तुमसे अब एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से समझना, ये बल्कि आसान पड़ता है। एक क्वेश्चन लिख दो पहले तो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गई फर्स्ट। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, और ये हो गई भाई सेकेंड। ऐसे आप लिख दोगे, ठीक है जी लिख दोगे।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अब क्या करना है सर। सही बात है, इक्वेशन लिखने के बाद अपने को क्या करना होता है, देखो यहाँ x के आगे कितना है 2 है, यहाँ x के आगे कितना है 1 है ना। यदि यहाँ 2 हो जाए तो दोनों सेम सेम हो जाए, बस यही काम करना है। अब बोलोगे सर जरूरी एक्स वाई का आगे बना लो, यहाँ y के आगे कितना है 3, यहाँ y के आगे कितना है 1, तो बताओ क्या 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये दोनों सेम हो जाए। तो आप बोलोगे सर इसको 3 से कर दो, या फिर किससे कर दे 2 से। फिर से सुनो, या तो x या फिर y के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। सेम नहीं है तो बनाओ, गुणा करो किसी से भी, जो तुम्हारी मर्जी। तो मैं कहता हूँ कि यदि 2 से करो तो 2 से कर लो, ये 2 से भी हो जाएगा और किससे भी हो जाएगा 3 से, तो जो तुम्हारी मर्जी। मैं 2 से कर देता हूँ, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना भाई 2 से। एक समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तो क्या आएगा 2x प्लस में 2y, भाई 2 से भी हो गया, 2 5 जा 10 हो गई। दूसरी एज इट इज रख दो, 2x माइनस का 3y इजिकल टू क्या होगा 4, लिख दिया। ऐसा कर दोगे। अब हम लिखेंगे, अब ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन जो भी है, इसको आप 1 रख, अभी 1 तो रखना चाहो तो रख दो, ना रखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है भाई, ठीक है ना। अब इसको 3 रख दो चलो, और इसको क्या रख दो 4। अब क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, अब हम 4 को 3 में से घटाएंगे, माने कि इस ऊपर जो इक्वेशन है ना उसमें से इस नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, हाँ, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 4, है ना, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर। अब बोलोगे ये क्या है, 4 को 3 में से घटाने पर, तो 3 में से घटा रहे हैं ना तो 3 ऊपर रहेगा और जिसको घटा रहे हैं वो नीचे है। तो देखो अब क्या करना है बता रहा हूँ, 2x प्लस 2y हमने किया हुआ है, इजिकल टू 10 था, ठीक है जी था, और उधर चला गया क्या ज़्यादा, चलो दिख जाएगा। 2x प्लस 2y इजिकल टू 10 था ना, और 2x माइनस का 3y इजिकल टू क्या था 4 था। क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे लाइन डाल दो, एक डाल दिया, यहाँ किसका साइन है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो किसका प्लस, ये प्लस का है तो किसका माइनस का। अब ध्यान से समझना भाई, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये प्लस, अब ये भी प्लस हो गया तो ये हो जाएंगे 5y, पर ये प्लस है ये माइनस है, 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। देखो वही आ रही थी ना जो अपने पहले आ रही थी, आ गई थी। अब आप बोलोगे देन इसके बाद क्या करना है सर, अपने y तो निकाल लिया, अब इसको आप जहाँ रखना चाहो रख दो, जिसमें रखना चाहो। फर्स्ट में रख देता है तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या दी x प्लस वाई इजिकल टू भाई, x प्लस वाई इजिकल टू क्या था 5, तो x y की वैल्यू कितनी 6/5 इजिकल टू 5, ये उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या आएगा 5 माइनस का 6/5, 5 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं 5 माइनस का 6/5 अपॉन में 5, तो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा कितना 6, 25 में से 6 गया तो कितना आएगा बच्चों वॉल्यू, तो ये आएगा 90 और 90 अपॉन में 5। देखो यही आ रहा है ना, देखिए ये इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो, दोनों में अपने आंसर क्या आ रहे हैं बच्चों सेम। तो ये था कौन सा मेथड, आज हमने किया है कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और ये कौन सा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट में 4 पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट आपको दोनों मेथड से करने पड़ेंगे, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी।